हेलो फ्रेंड्स, सभी को मेरा नमस्कार। आप सभी का फिलॉसफी शिक्षा में स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है चारवाक की आचार मीमांसा। अभी तक हमने चारवाक की तत्व मीमांसा, ज्ञान मीमांसा को पढ़ा है। आज हम चारवाक की आचार मीमांसा पढ़ेंगे और इसके बाद हमारा चारवाक दर्शन कंप्लीट हो जाएगा। चारवाक दर्शन की आचार मीमांसा के अंतर्गत सबसे पहले हम उसके पुरुषार्थ विचार को पढ़ते हैं। सामान्यतः भारतीय दर्शन में 4 प्रकार के पुरुषार्थों को माना गया है: धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। लेकिन चारवाक सिर्फ अर्थ और काम को ही स्वीकार करता है। उसके अकॉर्डिंग धर्म और मोक्ष को मानना सही नहीं है, क्योंकि चारवाक कहता है कि मानव का लक्ष्य सुखों की प्राप्ति करना है और सुखों की प्राप्ति करने के लिए उसके लिए अर्थ की आवश्यकता होगी और काम मतलब होता है इच्छाओं की पूर्ति करना। तो चारवाक कहता है कि सुखों की प्राप्ति के लिए अर्थ और काम की आवश्यकता है, धर्म और मोक्ष को मानने की आवश्यकता नहीं है। तो क्वेश्चन ये उठता है कि चारवाक ने धर्म और मोक्ष को क्यों नहीं माना है। इसके पीछे चारवाक तर्क यह देता है कि धर्म को मानना निरर्थक है। क्यों? क्योंकि धर्म का अर्थ है वेद के अनुकूल व्यवहार करना, जबकि वेद तो अप्रामाणिक है। चारवाक कहता है कि वेद अप्रामाणिक है, तो हम वेद के अनुकूल व्यवहार क्यों करेंगे, अतः धर्म को मानने का कोई औचित्य है ही नहीं। इसके अलावा मोक्ष के संबंध में चारवाक कहता है कि मोक्ष तो असंभव है, क्योंकि मोक्ष का अर्थ है दुखों का विनाश करना और दुखों का विनाश तो मृत्यु के पश्चात ही संभव है। तो चारवाक कहता है कि आप मृत्यु को ही मोक्ष कह देते हैं, मोक्ष जैसी स्थिति कोई अलग से नहीं है। तो चारवाक ने कहा धर्म और मोक्ष की कोई प्रासंगिकता नहीं है। अगर कोई पुरुषार्थ है तो वो 2 प्रकार के पुरुषार्थ हैं, अर्थ और काम। तो इस तरह से चारवाक ने सिर्फ 2 ही पुरुषार्थों को माना है। सेकंड, उसकी आचार मीमांसा के अंतर्गत एक होता है कि उसने वर्तमान पर बल दिया है। चारवाक कहता है कि भूत का कोई मतलब नहीं है, भविष्य हमने देखा नहीं है, तो हम जो भी अपना फोकस रखेंगे वह वर्तमान पर रखेंगे। तो इसीलिए चारवाक बोलता है ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत। आप ये मत सोचो कि आपको आगे क्या देनदारी होगी आपकी। यदि आप वर्तमान में उधार लेकर भी घी पी सकते हैं तो वर्तमान सुखों पर आप बल दो। तो इस संबंध में चारवाक की बहुत आलोचना होती है कि आप तो सब कुछ नकार रहे हैं और इस तरह से तो आप अव्यवस्था को जन्म दे रहे हैं। चौथा पॉइंट चारवाक क्या बोलता है कि मेनली आप ऐन्द्रिक और लौकिक सुखों पर बल दो, जबकि भारतीय दर्शन अध्यात्म प्रधान है। उनमें चारवाक एक ऐसा दार्शनिक है जो इंद्रिय सुखों पर और लौकिक सुखों पर बल देता है। जैसे अन्य दार्शनिक क्या करते हैं, आध्यात्मिक आत्मा की बात करते हैं, ईश्वर की बात करते हैं, इसके अलावा मोक्ष की बात करते हैं, पारलौकिक सुख की बात करते हैं, अच्छे कर्म करने की बात करते हैं, क्योंकि वो अच्छे कर्म करके पाप और पुण्य के डर से स्वर्ग और नरक की बात करते हैं। लेकिन चारवाक इंद्रिय सुख की बात करता है और लौकिक सुख की बात करता है। इसके पीछे उसका प्रमुख कारण क्या है? उसकी ज्ञान मीमांसा। वह ऐसी किसी भी सत्ता को स्वीकार नहीं करता है जिसका प्रत्यक्ष नहीं होता है। तो इसी कारण वह स्वर्ग, नरक, ईश्वर, आत्मा सबका खंडन कर देता है। तो चारवाक जिसको मानता है, किसे मानता है चारवाक? सिर्फ जगत को मानता है, जगत की लौकिक वस्तुओं को मानता है, शरीर को मानता है, शरीर की इंद्रियों को मानता है। इसलिए चारवाक सिर्फ इनकी ही सुखों की बात करता है, बाकी सबको वो नकार देता है। अब हमने ये चारवाक की आचार मीमांसा पढ़ी कि उसका पुरुषार्थ क्या है, उसने वर्तमान पर फोकस किया है, उसने इंद्रिय सुखों पर बल दिया है। तो ये उसके व्यवहार है, मतलब उसने जो अपना ज्ञान था, ज्ञान के आधार पर जो उसने तत्वों की सत्ता को माना है, उसके आधार पर उसका प्रैक्टिकल जीवन कैसा था। मतलब आचार संहिता का मतलब होता है कि आपके पास जो सिद्धांत है उसका आप व्यवहार में कैसा प्रयोग करते हैं। तो चारवाक ने कैसा प्रयोग किया? धर्म और अर्थ के पुरुषार्थ अर्थ और काम 2 प्रकार के पुरुषार्थों को माना है, धर्म और मोक्ष को नकार दिया है, वर्तमान पर बल दिया है और उसने अपने इंद्रिय और लौकिक सुखों पर बल दिया है। एक महत्वपूर्ण पॉइंट है कि अभी तक हमने चारवाक की आलोचना ही आलोचना की है। चारवाक ने ये कहा, चारवाक ने वो कहा। हम लोगों ने
अभी तक चारवाक को एक आलोचक के दृष्टिकोण से देखा है, लेकिन क्या चारवाक का भारतीय दर्शन में कोई योगदान नहीं है, या फिर हमारे जीवन में कोई योगदान नहीं है? नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता कि कोई भी दर्शन हो उसके दोनों पहलू होते हैं। अब हम चारवाक के दूसरे पहलू को पढ़ेंगे कि चारवाक का भारतीय दर्शन में क्या योगदान है। तो चारवाक का भारतीय दर्शन में योगदान इस तरह देखा जा सकता है। एक क्वेश्चन आ सकता है कि क्या हम चारवाकवादी हो गए हैं? क्या हमें चारवाकवादी हो जाना चाहिए? चारवाक ही क्रांति का जनक है? यह क्वेश्चन उठ सकता है क्या कि चारवाक ने भारतीय दर्शन को समृद्ध किया, किस प्रकार, समझाइए। चारवाक ने भारतीय दर्शन को एक दिशा दिखाई, समझाइए। चारवाक ने भारतीय दर्शन में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है, आप स्पष्ट करें या मूल्यांकन करें। इस तरह के क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो जब आप इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और उसके पीछे आपको विश्लेषण करना या मूल्यांकन करना या टिप्पणी करना है, तो आपको उसके पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों पक्ष लिखना पड़ेंगे। आप उसका जो उसने योगदान दिया है वो भी बताएंगे, और मान लीजिए आप कुछ नेगेटिव पक्ष भी जो होंगे उनको भी आप उल्लेख करेंगे। तो चारवाक के भारतीय दर्शन में योगदान को सबसे पहला पॉइंट यह है कि चारवाक ने भारतीय दार्शनिकों एवं दर्शन को हठवादी का मतलब होता है जिद्दी होने से बचा लिया। क्यों? क्योंकि भारतीय दार्शनिक एक ही पहलू की ओर सोचे जा रहे थे, मोक्ष मोक्ष मोक्ष। सभी इस सुख के अलावा पारलौकिक सुख की बात कर रहे थे। तो एक ही जिद्दी रवैया जो था भारतीय दार्शनिकों का, उसके अलग कुछ विचार प्रस्तुत किया है चारवाक ने। तो चारवाक ने भारतीय दर्शन को जिद्दी होने से बचा लिया, मतलब उसने भारतीय दर्शन में विविधता लेकर आया, वो एक रिजिडनेस को उसने कम किया है। सेकंड पॉइंट है कि चारवाक ने आत्मा एवं ईश्वर पर संशय किया, और भारतीय दर्शन ने उस संशय को दूर करने के लिए तर्क प्रस्तुत किए। फलस्वरूप भारतीय दर्शन समृद्ध हुआ। जब हम अगर मान लीजिए सभी दार्शनिक एक तरह के विचार प्रस्तुत करते और उसे मान लिया जाता, तो क्या भारतीय दर्शन समृद्ध हो पाता? नहीं हो पाता। क्यों? क्योंकि एक ही तरह के विचार प्रस्तुत हुए, उसे को लोग मानते गए। लेकिन चारवाक जैसे दार्शनिकों ने जब ईश्वर और आत्मा पर कहा ये तो है ही नहीं, तो इनके जवाब देने के लिए अन्य भारतीय दार्शनिकों ने तर्क प्रस्तुत किए, नहीं इस कारण है, उन्होंने कहा नहीं इस कारण है। तो जब इस तरह का तर्क हुआ, वाद और प्रतिवाद दोनों प्रक्रियाएं हुई, तो क्या हुआ? भारतीय दर्शन समृद्ध हुआ। तीसरा जो कहा जाता है कि उसने क्यों जिद्दी होने से बचा लिया, इसमें दो पॉइंट है। पहला हमने पढ़ा क्या कि उसने ईश्वर आत्मा पर संशय किया, तो तार्किक रूप से समृद्ध हुआ। दूसरा तर्क दिया जाता है कि आत्मा और ईश्वर पर संशय करने के कारण भारतीय दार्शनिक मोह निद्रा से जाग उठे। जैसे पाश्चात्य दार्शनिक में पहले एक पक्ष मानता था बुद्धिवाद, कि जो कुछ भी ज्ञान प्राप्त होता है वह बुद्धि से ही होता है, और दूसरा पक्ष मानता था अनुभववाद, कि जो कुछ भी हमें ज्ञान प्राप्त होता है उसका एकमात्र स्रोत अनुभव है। तो ये दोनों विचारधारा इतना रिजिड थी कि एक दूसरे की बात ना तो सुनने तैयार थी, ना एक दूसरे को समझने तैयार थे। तो एक दार्शनिक आए वहां पे कांट, और कांट ने उस पाश्चात्य दार्शनिक में क्रांति ला दी। क्यों? क्योंकि उन्होंने कहा कि ज्ञान की प्रक्रिया में बुद्धि और अनुभव दोनों की आवश्यकता होती है। तो इस कारण उसने बुद्धि और अनुभव दोनों का समन्वय कर दिया। इसी प्रकार चारवाक ने जो आत्मा और ईश्वर पर जो कट्टरपंथी विचारधारा थी भारतीय दर्शन में, उसको क्या किया? कम करने में अपना योगदान दिया, और भारतीय दार्शनिकों को मोह निद्रा से जगा दिया, ताकि अन्य भारतीय दार्शनिक कुछ अन्य पहलुओं के बारे में भी सोच पाए। एक पॉइंट और है जो बोलता क्या है कि भारतीय दार्शनिक का कैसे योगदान है या हमारे जीवन में कैसे योगदान है। देखिए, एक बहुत ही धर्मांध व्यक्ति होता है। धर्मांध व्यक्ति क्या मानता है कि जो कुछ भी हमारा निर्माण किसने किया है? ईश्वर ने किया है। हमें कौन चला रहा है? ईश्वर चला रहा है। हम कर्म करें या ना करें, हमें तो जो हमारे भाग्य में होगा वो मिलेगा ही। तो इस तरह का व्यक्ति क्या हो जाता है? भाग्यवादी बन जाता है। वह पुरुषार्थ को बल नहीं देता, वह ये कोशिश नहीं करता कि नहीं इसे हम कर सकते हैं।
तो यह इस तरह की अवधारणा व्यक्ति में सुषुप्ति लेकर आती है। लेकिन चार्वाक ने क्या कहा है कि चार्वाक ने कहा है कि मानव एक प्राकृतिक घटना है। मानव के विवेक को उसने महत्व दिया है। उसने कहा कि प्रत्येक वस्तु का मूल्यांकन आप मानवीय विवेक के आधार पर करिए। यदि आप धर्म का पालन कर रहे हैं तो आप अपने मानवीय विवेक का प्रयोग करिए कि क्या इस धर्म के पालन करने से हमारी उन्नति हो रही है, या फिर आप किसी भी चीज को नकार रहे हैं तो आप, जैसे कि पहले छुआछूत, इस तरह की जो सती प्रथा, इस तरह की जो कुप्रवृत्तियां विद्यमान थी, तो वो क्या है, धर्म की आड़ में आगे चले जा रही थी। तो चार्वाक क्या बोलता है कि आप किसी भी चीज को फॉलो करने से पहले उसे मानवीय विवेक की तराजू पर तौलिए। और इसी विचार को फॉलो किसने किया है? हमारे समाज सुधारक जैसे राजा राम मोहन रॉय, सर सैयद अहमद खां, इन लोगों ने जो भारतीय समाज की धर्म और समाज में जो कुरीतियां थी उन पर क्वेश्चन मार्क उठाया, और उन्होंने जो समाज सुधार और जो तार्किकता, आधुनिक विचारों की जो अलग जगाई थी, कि उसी का परिणाम है कि जो हमारी समाज में एक प्रोग्रेसिव दृष्टिकोण विकसित हुआ, वह कहीं ना कहीं उसकी नींव चार्वाक दर्शन में ही पड़ गई थी। नेक्स्ट पॉइंट है जो चार्वाक दर्शन के योगदान के रूप में माना जाता है कि चार्वाक ने स्वतंत्र विचारों को प्रोत्साहित किया। वह नहीं कहता है कि ये आप किसी भी चीज को इसलिए मानो क्योंकि दूसरे मानते हैं। वह कहता है कि आप तो प्रत्यक्ष करो और मानो। अब वो यह नहीं कहता कि भविष्य आज इसलिए कर्म करो क्योंकि भविष्य में फल मिलेगा। चार्वाक तो कहता है कि आप आज कर्म करो, आपको आज फल मिलेगा, क्योंकि वो भविष्य की तो बात ही नहीं करता है। तो उसने एक स्वतंत्रता, चीजों को बंधन से मुक्त किया है और उसने स्वतंत्र मौलिक विचारों को प्रोत्साहित किया है। तो इस तरह से चार्वाक की जो भारतीय दर्शन और मानव जीवन में जो योगदान है वह अभूतपूर्व है। और हम ये भी देखते हैं कि आज वर्तमान में जो हमारी प्रवृत्तियां हो रही हैं, जैसे कि मनुष्य जब बहुत सारी चीजों को समझ रहा है, उसमें तार्किक दृष्टिकोण का विकास हो रहा है, औद्योगिकरण और नगरीकरण की ओर बढ़ रहा है, तो वो वहां पर वैज्ञानिक दृष्टिकोण को महत्व देता है, वह मानववाद को महत्व देता है। और जो वैज्ञानिक दृष्टिकोण और जो मानववाद है वो चार्वाक से मिलता जुलता है। व्यक्ति वहां पे धर्म के आधार पर छुआछूत जैसी कुप्रवृत्तियां नहीं अपनाता है। वह ऐसी कोई परंपरा को पालन नहीं करता है जो बहुत वर्षों से चली आ रही है, उसके पीछे कोई तर्क नहीं है। इस तरह हम धीरे धीरे अपने तार्किक दृष्टिकोण को विकसित कर रहे हैं। हम कह सकते हैं कि हम चार्वाकवादी हो रहे हैं, लेकिन इसकी कुछ आलोचना भी करते हैं। दार्शनिक बहुत सारे आलोचना करते हैं कि जो चार्वाक की आचार मीमांसा है वो तो सिर्फ अर्थ और काम को प्रमोट करती है। ऐसे में तो बहुत ही अव्यवस्था फैल जाएगी। यहाँ पर तो सिर्फ लालच, तृष्णा बढ़ेगी। क्यों? क्योंकि अर्थ सब चाहेंगे कि बहुत पैसा हो, बहुत धन संपत्ति हो उसके पास, और अपनी इच्छाओं को पूर्ति करने के लिए क्या करेगा? प्रकृति का दोहन करेगा, पर्यावरण प्रदूषण को बढ़ावा देगा। क्यों? क्योंकि उसको तो यही लग रहा है ना कि भविष्य में कोई पीढ़ी आएगी कि नहीं आएगी, ये तो निश्चित ही नहीं है। तो क्या करेगा व्यक्ति? अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए दोहन करेगा, दूसरे मनुष्यों का दोहन करेगा, प्रकृति का दोहन करेगा, तो इससे अव्यवस्था फैलेगी। तो इस तरह जब बाद में चार्वाक का दर्शन आगे पढ़ते हैं तो उसमें दो प्रकार के चार्वाक मिलते हैं। एक तो होते हैं धूर्त चार्वाक, जो अनियंत्रित रूप से इच्छाओं की पूर्ति पर बल देते हैं, और एक होते हैं सुशिक्षित चार्वाक, जो क्या करते हैं? आत्म संयम के साथ इच्छाओं की पूर्ति पर बल देते हैं। तो अगर चार्वाक का अगर अपन पूछा जाए कि चार्वाक दर्शन की वर्तमान में प्रासंगिकता क्या है, तो हम ये तो बता सकते हैं कि धार्मिक कुरीतियों, मानवीय विवेक, और हम जो कुपरंपराओं को फॉलो करते आ रहे थे, जो भाग्य विधाता की अपेक्षा जो चार्वाक दर्शन व्यक्ति को कर्म करने के लिए प्रेरित करता है, वर्तमान पर फोकस होने के लिए, आजकल जो मेंटल डिसीजेस हो रही हैं वो क्यों हो रही हैं? कि व्यक्ति अपने भविष्य के कारण इतना वरीड हो जाता है कि वो डिप्रेशन में चला जाता है। तो इस तरह की जो कुप्रवृत्तियां, मानसिक बीमारियां हो रही हैं, इन सब के निराकरण के लिए चार्वाक दर्शन
क्या है, प्रासंगिक है। लेकिन दूसरा दृष्टिकोण भी रखना है कि अगर हम चार्वाकवादी हो गए तो हमारे लिए उसको ये देखना होगा कि हम अपनी इच्छाओं की अनियंत्रित पूर्ति पर बल ना दें, हम प्रकृति का दोहन ना करें, नहीं तो ग्लोबल वार्मिंग जैसी घटनाएं बढ़ेंगी। जब आप अपने आंसर को वर्तमान की समस्याओं के साथ लिंक करके लिखेंगे तो आपको बहुत अच्छे मार्क्स मिलेंगे। अब एक क्वेश्चन आपको कहीं भी मिल जाएगा, चार्वाक दर्शन और मानववाद। चार्वाक दर्शन और मानववाद किस सीमा तक एक दूसरे से मिलते जुलते हैं? तो कुछ पॉइंट्स हैं जो हम आपको बताएंगे। चार्वाक दर्शन और मानववाद दोनों ही ईश्वर का विरोध करते हैं, निषेध करते हैं, लौकिक सुखों पर दोनों ही बल देते हैं, दोनों ही जड़ परमाणुओं से व्यवस्थित जगत का निर्माण करते हैं, दोनों ही मानव को एक प्राकृतिक घटना मानते हैं और दोनों ही मानवीय विवेक को महत्व देते हैं। तो अतः हम कह सकते हैं कि चार्वाक दर्शन मानववादी दर्शन है, जड़वादी दर्शन है। और कभी कभी आपसे पूछ लेगा कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण और चार्वाक दर्शन की तुलना करें, तो आप उसमें भी कहेंगे कि वैज्ञानिक भी ईश्वर का निषेध करते हैं, वो भी पारलौकिक की बात ना करके लौकिक की बात करते हैं, वो भी जड़ परमाणुओं की बात करते हैं। वैज्ञानिक दृष्टिकोण भी मानव को एक प्राकृतिक घटना मानता है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण भी मानवीय विवेक और तर्क पर बल देता है। तो इस तरह आप चार्वाक की तुलना कर सकते हैं, वर्तमान का जो मानववाद है, वर्तमान का जो वैज्ञानिक दृष्टिकोण है, और अन्य दार्शनिकों से तुलना तो हमने साथ साथ की ही है। तो हमारा चार्वाक दर्शन अब यहाँ पर समाप्त होता है। आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस आज ही उठाइएगा, सारे क्वेश्चंस उठाएं, जो भी आपके पास यूपीएससी, स्टेट पीसीएस के जो भी क्वेश्चंस हैं, आप उन क्वेश्चंस को लिखें। मैं शाम को 6 से 8 बजे के बीच अपना ग्रुप टेलीग्राम पर जो बना हुआ है उसको ओपन करूंगी, आप अपने आंसर्स उस पर पोस्ट कर सकते हैं। 8 बजे ग्रुप क्लोज हो जाएगा, 6 से 8 के बीच आप उस ग्रुप पे अपने आंसर्स पोस्ट कर सकते हैं। टेलीग्राम की लिंक मैं कमेंट बॉक्स में अभी डाल दूंगी, तो आप टेलीग्राम पर ज्वाइन कर सकते हैं ग्रुप को। अब हम इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक जो पढ़ने वाले हैं वो हमारा जैन दर्शन रहेगा। जैन दर्शन के अंतर्गत हम स्याद्वाद, अनेकांतवाद, उसका द्रव्य विचार, उसका मोक्ष और बंधन का सिद्धांत, हम नेक्स्ट लेक्चर्स में 1-2 लेक्चर्स में जैन दर्शन को कंप्लीट करेंगे। अच्छा, एक चीज और आप लोगों से मुझे डिस्कस करना थी कि साथ में हम वेस्टर्न फिलॉसफी भी स्टार्ट कर रहे हैं। हमारे साथ को फैकल्टी हैं शिव सर, वो आपका वेस्टर्न फिलॉसफी का पार्ट कंप्लीट करवाएंगे, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स की डिमांड है कि अब चूंकि प्रीलिम्स के एग्जाम में जब वो फोकस होने वाले हैं तो वो मेंस को अभी जनवरी-फरवरी तक कंप्लीट करना चाहते हैं। कुछ बीपीएससी वालों का कहना है कि उनका मेंस नजदीक है, तो मैडम जल्दी से इसको करवा दीजिए। तो हम वेस्टर्न फिलॉसफी और इंडियन फिलॉसफी पैरेलल चलाएंगे और इसको कंप्लीट करने का प्रयास करेंगे। फिर इसके बाद हम फिलॉसफी ऑफ रिलीजन एंड सोशियो पॉलिटिकल फिलॉसफी इसको कंप्लीट करेंगे। आप किसी भी फिलॉसफी से रिलेटेड क्वेश्चंस 6 से 8 के बीच में उस ग्रुप पे डाल सकते हैं। कुछ क्वेश्चंस को मैं उसमें रिव्यू करूंगी। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले लेक्चर में।